भगवान शंकर जी ने श्रृंगार के तौर पे सांप गहनों की जगह लटकाए हैं। क्यों? ये सांप की क्या जरूरत पड़ गई भाई? शंकर भगवान कहते हैं सांप काल का प्रतीक है। लोग सोना पहनते हैं, मैंने सांप पहने हैं। सोना धन है, और मैंने तो सुना है कि ज़्यादा धन में मन रहता है तो अगली बार अगले जन्म में सांप बन के घूमना पड़ता है। सही है कि नहीं? लोग कहते हैं। और घर में कोई सांप भी जो दिखे, कई बार तो कोई पुराने घर ने पाछो ठीक करने खोदे करे तो उनमें हाँप निकले। हाँप जिन्हें ठा पड़े कहते कोई पुरानो धन गाड़ियोड़ो है, वो हाँप बैठो है। ज्यादा धन में मन रहेगा, सोने चांदी के आभूषणों में मन रहेगा तो फिर सांप बन के घूमना पड़ेगा, दूर हो जाओगे मुक्ति से। पर शंकर जी ने कहा मैंने तो ऑलरेडी पहले से ही सांप पहन रख लिए हैं, सोने चांदी नहीं सांप। और सांप है काल का प्रतीक, शिव है महाकाल के प्रतीक। जब काल नजर आता है तो अपने आप महाकाल याद आता है, अपने आप ईश्वर नजर आने लगता है, उसकी याद आने लगती है। और सही बात तो बताऊं, शिव जी की शादी जिस वक्त होनी थी तो देवताओं ने शिव जी से आकर के कहा एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये सांप और ये जो हैं बिच्छू इनको दूर रख दो, इनको हटा दो। क्यों? अरे क्यों क्या? आपकी जो सासू है होने वाली मैना, वो डर गई है। वो कहती है ये कैसा बींद राजा बन के आया है, सांप और बिच्छू को रखता है सर पे, मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसी को मेरी बेटी दूंगा क्या? मेरी बेटी सुरक्षित नहीं है जो सांप और बिच्छू रखता है, कब क्या हो जाए, इसलिए आप इनको दूर रखो वरना शादी नहीं होगी। शंकर भगवान ने कहा मैना को वापस जाकर मेरी तरफ से मैसेज दे आओ कि तुम्हारी बेटी किसी और के घर जाएगी तो असुरक्षित है, लेकिन शिव के घर आएगी तो बिल्कुल सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि जिसने काल को भी अपने सर पर धारण कर लिया है तो अब उसकी लुगाई का काल क्या बिगाड़ सकता है? जिसने काल को भी अपने कब्जे में कर रखा है तो फिर उसकी पत्नी को काल से डरने की क्या आवश्यकता है? ऐसे हैं शिव। शंकर भगवान ने अपने शरीर पर हल्दी की जगह भस्म लगाई है। संसारी दूल्हा तो हल्दी लगाता है। हल्दी कामोत्तेजक है। हल्दी का आयुर्वेद में अच्छा उपयोग भी है। कहीं लग जाए चोट वोट तो कहते हैं हल्दी लगा दो। हल्दी लगाने से तुरंत ठीक होने लगता है, बहुत ज़बरदस्त है। हल्दी हमारे पूर्वजों ने इसलिए तो सब्जी में मिलाना शुरू किया। ये अपने पूर्वज बड़े वैज्ञानिक थे, बोले हल्दी खाने से ठीक रहता, खून शुद्ध रहता है, साफ हो जाता है खून, ब्लड। और इधर उधर कुछ अपने को खांसी जुकाम भी होता है तो दूध कौन सा पीते हैं? हल्दी वाला दूध, हल्दी से हेल्दी, ऐसा है। तो हल्दी बहुत काम की चीज़ है। कहीं लग जावे कर जावे तो भी आप हल्दी लगाइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और संसारी दूल्हा जब बनता है तो वो रस्में होती हैं, उसमें एक रस्म होती है पीटी, हल्दी पूरे शरीर पर मली जाती है, लगाई जाती है कि हल्दी की रस्म। मैंने एक बीन राजा से पूछा कि हल्दी तो कहीं चोट लग जाती है तब लगाई जाती है, या आपने हल्दी कैसे लगा दी पूरे शरीर पर? आपको कहाँ चोट लगी है? उसने कहा महाराज लगी तो नहीं है पर अब लगने वाली है, तैयारी कर रहा हूं। हल्दी नहीं लगाई शिव जी ने, भस्म लगाई है शिव जी ने, भस्म। क्यों? शंकर भगवान ने कहा इस शरीर को कितना भी सजाओ संवारो, लेकिन एक न एक दिन तो ये शरीर चिता की भस्म होने ही वाला है। ये भूल ना जाए दुनिया का युवक, इसलिए मैंने भस्म से श्रृंगार किया है। तुम जाओ शादी करो, सजो धजो, कुछ भी करो, लेकिन ये भूल मत जाना कि हमारा एंड एक दिन ऐसा होने वाला है, होने ही वाला है। कितने बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए, अमीर से अमीर लोग आए,
लेकिन आखिर में जब वो गए तो बस शरीर जला दिया गया और राख हो गए। राख भी हो गए। आखिर कितनी, आप देखें, जब अपना जो शरीर है, मैं तो मेरा हिसाब लगा रहा हूं, आप अपना लगा लेना, मेरे हिसाब से मेरा तो शरीर जब जलेगा तो कितनी राख होगी? 25-50 मुट्ठी राख हो जाएगी, और क्या है, इससे ज्यादा क्या होनी है। और जो बड़े हैं वो अपने हिसाब से हिसाब लगा ले, शरीर के हिसाब से। लेकिन आखिर तय है कि हमारा शरीर राख में परिवर्तित होने वाला है, जाने ही वाला है। और इसी पर सबसे ज्यादा घमंड लोगों को होता है। लेकिन वो घमंड शमशान में जाते ही उतर जाता है, क्योंकि किसी ने कहा, वारे प्रभु वारे ईश्वर, तेरा फैसला बड़ा नेक है। ईमानदारी से न्याय करता है तू। वारे ईश्वर, तेरा फैसला बड़ा नेक है। श्मशान में अमीर और गरीब का बिस्तर एक है। वहां चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कौन कह सकता है राख उठा करके कि ये करोड़पति की राख है और ये रोडपति की राख है? कोई बता सकता है कि ये लखपति की राख है और ये खकपति की राख है? कुछ पता नहीं चलता है। तो फिर अक्कड़ किस बात की, फिर घमंड किस बात का?